बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन उमर हयात, कोर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें उसके मुताबिक जो है वो पॉलिसी रेट है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन अलग से कुछ इंडिकेशन दे रहा है और आईएमएफ ने भी ये मेरे ख्याल में कहा था, इसको इफ़ आई एम रॉन्ग आप करेक्ट कीजिएगा, कि कोर इन्फ्लेशन के मुताबिक आप अपना पॉलिसी रेट रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। जिस वक्त पॉलिसी रेट 15% पे था तो उस वक्त आईएमएफ की जानिब से ये डिमांड आई थी कि जो आपका कोर इन्फ्लेशन है आप उसके मुताबिक अपना पॉलिसी रेट रखें। तो उस वक्त जब 21%, पहले 19% थी, फिर 21% कोर इन्फ्लेशन हो गई, तो उस वक्त जो स्टेट बैंक है उनकी जानिब से हमने ये देखा कि जो पॉलिसी रेट है उसमें इजाफा किया गया। और अब जब पॉलिसी रेट 22% पे है और कोर इन्फ्लेशन इस वक्त जो है वो 18.6% पे है, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जैसा कि आबिद सुलेरी साहब ने भी बात की कि पाकिस्तान में ये मॉडल इसलिए कामयाब नहीं है क्योंकि हालात उस किस्म के नहीं हैं। अब आपने शुरू में एक बात की कि खित्ते के दीगर ममालिक, तो खित्ते के दीगर ममालिक में हमने 3 अगर ममालिक से कंपैरिजन करें तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। श्रीलंका की इकॉनमी जो है वो डिफ़ॉल्ट के करीब डिफ़ॉल्ट हो गई और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो दोबारा रिकवर भी हो गई। वहाँ पर अगर एक्सचेंज रेट देखा जाए तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर हो रहा है और इसके साथ साथ जो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 11% पे है। बांग्लादेश में भी हम देखें तो वहाँ भी इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.5% है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि हमें देखना होगा, सोचना होगा। और दूसरा जो आप अगर कैश बैंकों में रुपए में रखते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट वहाँ से लेते हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपए रखते हैं तो आपको यकीनी तौर पर आपको जो बेहतर अंदाज से बैंक्स की जानिब से बुलंद शरह सूद पर जो है वो पैसे पे कर दिए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो अगर नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी इजलास होगा तो उसमें कभी इम्कान यही है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा और जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या पैदावारियत है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें भी इजाफा होगा। तो उसकी बिना पर जो एक्सचेंज रेट है, जो पॉलिसी रेट है, उसमें कमी होगी और स्टेट बैंक उसका ऐलान करेगा। लेकिन उसके लिए फिल फॉर हमें जो है ना, जो आईएमएफ प्रोग्राम है, जो कि आईएमएफ वफ्द आ रहा है 2 नवंबर को पाकिस्तान, तो उसके लिए जो आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस हैं वो हमें कंप्लीट करनी पड़ेंगी और दिसंबर में आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो इसका फैसला करेगा कि पाकिस्तान को आगे की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।